अभी क्या देखते हैं, अब हमको स्टडी करना है कि जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं, धात्विक चालक मेटलिक कंडक्टर्स, उनमें फ्री चार्ज कौन है जो फ्लो होते हैं, कैसे फ्लो होते हैं, धारा कहां से मिल जाती है। कुल मिलाकर पूरा प्रश्न ये है कि जो हम तारों को यूज करते हैं, तांबे के, एल्यूमिनियम के, इनमें धारा कहां से आई, कौन है जो इसमें धारा प्रवाहित करता है। इसके लिए एक हेडिंग पढ़ाई गई, वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई। अब आपको जरा सा मैं शुरुआत से बताता हूं। आपको पता है कि अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड लकड़ी, लोहा, चांदी, सोना, बहुत सी धातुएं, प्लास्टिक, तो इनमें से विद्युत चालन केवल धातुओं में ही होता है। लकड़ी में विद्युत धारा नहीं बहती, प्लास्टिक में विद्युत धारा नहीं बहती। केवल धात्विक पदार्थ ही ऐसे हैं जो विद्युत के सुचालक हैं, कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, अगर सही दिशा में कहा जाए। हां सर, ये बात सही है कि धातुएं गुड कंडक्टर्स हैं। सर, कैसे धातुओं में विद्युत धारा बहती है, इसी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम पढ़ते हैं। सर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? देखो, एक बात स्पष्ट है कि धातु भी सभी परमाणुओं से बने हैं। ये बात सच है सर। सारे मेटल्स एटम से बने हैं, ठीक। और आपको पता है कि जब मेटल हमारे एटम्स से बने हैं तो एटम्स में न्यूक्लियस होता है, ये भी सबको पता है, सबको पता है। और जो एटम्स में न्यूक्लियस है, हाँ सर, इन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसी भी मेटल में जो एटम्स हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं वो तो टाइटली बंधे रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं वो उतना टाइटली नहीं बंधे होते हैं। मेटल के एटम्स की बात कर रहा हूं। धात्विक चालकों में जो परमाणु, ठीक है ना, होते हैं, उन परमाणुओं के नाभिकों के जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, उन परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं वो तो बंधे रहते हैं प्रबलता पूर्वक, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं वो प्रबलता पूर्वक नहीं बंधे होते हैं, वो बहुत हल्के से बंधे होते हैं, दूर के इलेक्ट्रॉन। और बहुत जब हल्के से बंधे होते हैं तो बस इनको थोड़ी सी एनर्जी दो और ये अपने नाभिक के आकर्षण से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं। और जब ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं तो ये करते क्या हैं? ये मेटल्स में उन एटम्स के बीच जो स्पेस होता है उसी में फ्रीली मूव करने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान। परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी में गति करते हुए पूरे पदार्थ में, पूरे धात्विक पदार्थ में गति करते हैं, चूंकि फ्री हो गए हैं ये, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण से। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिकीय आकर्षण से मुक्त हो गए, जो थोड़ा दूर की कक्षा में है नाभिक से, जो नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो गए थोड़ी एनर्जी पा करके, ये इलेक्ट्रॉन ही पूरे धात्विक चालक में परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। यही वो होते हैं जो किसी धात्विक चालक में आवेश वाहक हैं। ये जब गति करते हैं अपने परमाणु के नाभिकीय आकर्षण से मुक्त होकर के, तो अपने ऊपर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और प्रवाहित होती है क्या? विद्युत धारा। इन्हें चालन इलेक्ट्रॉन, इन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन? चालन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब सर ये ठीक है, ये तो बात अच्छी है। एक बात और इनके बारे में सर, ये कि जब पूरे मेटल में जितने परमाणु थे, इन परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन थे, दूर वाली कक्षाओं के, मतलब कि ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन जो ये पास वाली कक्षाओं के नहीं, दूर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन थे, जब फ्री हो गए तो ये मूव करने लगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी बिना बाउंडेशन मूव कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एटम्स के बीच
ठीक है ना, एटम्स के बीच यहाँ सब जगह अब ये बिना बाउंडेशन मूव कर रहे हैं। क्यों? चूंकि नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो गए हैं, यानी यादृच्छिक गति करते हैं, कोई दिशा नहीं है किस तरफ जाएंगे, जिधर पाए उधर गए, जिधर पाए उधर खाए, बस ये है कि हमको भागना है, हम तो नाभिकीय आकर्षण से मुक्त हैं। ठीक है ना, ये रही इनकी बात। लेकिन एक बात है बेटा कि वास्तव में पदार्थ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही है, जो नाभिकीय आकर्षण से मुक्त हो गए हैं। ये धात्विक चालकों में परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच लीजिए कि सर जब इन्हीं के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो जिन पदार्थों में, जिन चालकों में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, उनमें आवेश का प्रवाह सुलभ है, वे अच्छे चालक हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। और जिन पदार्थों में इनकी संख्या कम है या फिर शून्य है, वे बुरे चालक हैं, यानी उनको हम कुचालक कह सकते हैं, बैड कंडक्टर्स कह सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी धात्विक चालक के कितनी अच्छी होगी विद्युत चालकता, किसमें कितना अधिक करंट बह सकता है, ये बात इसी पर डिपेंड करेगी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अधिक चालकता होगी, उतना अच्छा करंट उसमें फ्लो होगा। और जितना कम होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कम संख्या में, वो बुरा विद्युत का चालक होगा, बैड कंडक्टर्स होगा। आपको बता दूं, हमारे पास जो सबसे श्रेष्ठ चालक है विद्युत का, सबसे अच्छा, वो चांदी है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, तांबा, उसके बाद गोल्ड है, सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम है। ठीक है, और बता दूं अच्छे चालकों में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बंधे वाले नहीं, ये वाले जो फ्री हो गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में है, बहुत बड़ी संख्या है 10⁻29। ठीक है, ये लगभग अच्छे चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटा, संख्या है। अब आपको बता देते हैं, जिनमें ये नहीं होंगे उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं संभव होगा, वो बुरे चालक होंगे, बैड कंडक्टर्स होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, ये तो बात रह गई। ठीक है सर, ये बात समझ में आई कि धात्विक चालकों में कुल मिलाकर के, ठोसों में जो धात्विक चालक है, लकड़ी प्लास्टिक को छोड़ दीजिए, वो तो बैड कंडक्टर्स उनमें है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जो धात्विक चालक हैं वो इसलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ये बात अब बात समझ में आ गई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं धात्विक चालकों में, और यही जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है सर, एक बात और मेरे दिमाग में गुजरी, क्या गुजरी है बेटा, मेरे दिमाग में ये गुजरी है बेटा, एक बात मेरे दिमाग में ये गुजरी है, क्या चीज गुजरी है कि ये बता दीजिए कि सर कुछ गैस भी हैं, कुछ द्रव भी हैं जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। बेशक कुछ द्रव भी हैं, कुछ गैस भी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप लोग जब कक्षा 10 में रहे होंगे तो आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा वैद्युत अवखट्टे। अब तो सिलेबस इधर बदल रहा है, परमानेंट, हर बार, हर साल, हर तीसरे साल, तो शायद ना भी हो, लेकिन कुछ आपको सर ने आपके पढ़ाया होगा 10th में कि कुछ द्रव भी होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। कुछ द्रव भी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाँ, जैसे लवणों का जो है जलीय विलयन, जैसे जल है, अगर जल में अगर आप, वाटर में अगर आप नमक मिला दें NaCl, तो ये टूट जाएगा Na+ में और Cl किसमें, माइनस में। ठीक है, अब ये फ्री हो गए एक दूसरे के आकर्षण से, तो इनको मुक्त आयन कहेंगे। कौन सा आयन कहेंगे, मुक्त आयन। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थे वैसे ये फ्री क्या है बेटा, आयंस हैं, Na+ और कौन, Cl-। अब अगर ये फ्री आयंस हैं तो ये भी मूव करने के लिए क्या है बेटा, फ्री हैं, Na+ और कौन, Cl-। अब आपको बता दूं कि लिक्विड्स में, द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन से होता है, Na+ और Cl-। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव आयन होंगे जो किसी भी किसमें, लिक्विड में, किसी भी जलीय विलयन में, ठीक है ना, किसी भी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन से नहीं होता बल्कि किससे होता है, ऋणायनों और धनायनों से होता है। ठीक है सर, ये तो बात सही रही। अब क्या हुआ सर, जरा एक चीज और जान लो, तुम लोग फर्स्ट ईयर में रहे होगे तो आपको बता दूं गैसों में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है सर, लेकिन पता नहीं है। याद करो, जब आप लोग को फर्स्ट ईयर में आपके सर ने, केमिस्ट्री वाले, आपको पढ़ाया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एक बात पढ़ाई होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उत्पत्ति पढ़ाया होगा, ओरिजिनेशन। ठीक है ना, या फिर क्या बेटा, इनका कैसे खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड किसका, प्रोटॉन कैसे आविष्कार हुआ। तो आप लोग को बताए होंगे, एक विसर्जन नली दिखाए रहे होंगे, डिस्चार्ज ट्यूब दिखाए रहे होंगे, ठीक है ना, उसमें गैस फिल किए रहे होंगे बहुत लो प्रेशर पर, कैथोड एनोड लगाए रहे होंगे, चरचड़ुआ वोल्टेज दिए रहे होंगे 10,000 से 30,000, फिर यहाँ पर नीले कलर की रोशनी दिखी होगी, है ना।
अंदर गैस भरा था। तो आपको बता देता हूँ, ये जो गैस होते हैं बेटा, गैस के मालिक्यूल, ये चरचरौआ वोल्टेज देने से ये गैस जो होते हैं, गैस के जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो गैस के होते हैं, वो जब चरचरौआ वोल्टेज देते हैं तो उनके भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और वो खुद धनायन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो इस तरीके से हुआ क्या, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरे हुए परमाणु से या फिर गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और अंदर अब केवल धनावेश धनायन बचा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो धनायन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये दो लोग हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक धनायन, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन। अब आप सोच लीजिए, यही धनायन और यही पॉजिटिव आयन, अगर ये कैथोड है तो कैथोड की ओर कौन बेटा, ये पॉजिटिव आयन, और अगर ये एनोड है तो इसकी ओर कौन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, जो एक कंडक्शन पाथ बना देते हैं, चालक बना देते हैं, ठीक है ना। यानी गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और धनावेश से होता है, ठीक है ना। यानी अब आपने देख लिया कि सब में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे द्रवों में विद्युत धारा, ये भी नहीं कहूँगा सारी गैसों में विद्युत धारा, ये भी नहीं कहूँगा सारे ठोसों में विद्युत धारा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ठोस, द्रव, गैस सब हैं कुछ ना कुछ जिनमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। कोई ना कोई ऐसा ठोस है, कोई ना कोई ऐसा द्रव है, कोई ना कोई ऐसा गैस है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक बात इसमें गौर करने की है, ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण, द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के कारण, और गैसों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन और धनायनों के कारण होती है, ठीक है।